देवघर अर्थात महादेव का घर। कहते हैं कि आपका यहाँ आना आपकी सोच, इच्छा और मन पर निर्भर नहीं करता। आपका यहाँ आना निर्भर करता है महादेव का इच्छा, कृपा और आशीर्वाद पे। और महादेव का ये आशीर्वाद हम पे पिछले 10 सालों से बना हुआ है। 1 साल का बेसब्री से किया गया इंतजार आज खत्म हो रहा है। आज से हम शुरू कर रहे हैं सुल्तानगंज से देवघर तक की पैदल पावन यात्रा। यात्रा भक्ति की, शक्ति की, विश्वास की और उस अद्भुत एहसास की जो केवल इस राह पे चल के ही महसूस किया जा सकता है। इस यात्रा की शुरुआत होगी सुल्तानगंज से और वहां तक हम जाएंगे कार से, और वहां से शुरुआत होगी हमारी असली यात्रा की 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा। तो बने रहिए हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजय सर्वेश्वर। सुल्तानगंज जाने के रास्ते में हम गुजरते हैं पूर्णिया से, और इस रास्ते से गुजरने वाले हर यात्री 0 माइल पर स्थित पंचमुखी महावीर जी के मंदिर में जरूर रुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। महावीर जी हमारी रक्षा करते हैं 5 दिशाओं से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश। महावीर जी का आशीर्वाद लेके हम बढ़ते हैं आगे। शाम के 6 बजे हम पहुंचते हैं सुल्तानगंज, और हम अपने निर्धारित समय से लगभग 6 घंटा लेट चल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर। पहला काम ये है कि हम अपने कांवड़ को ठीक करें और थोड़ी बहुत खरीदारी करें। तो चलिए करते हैं खरीदारी और करते हैं अपने कांवड़ को ठीक। यात्रा शुरू करने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा कांवड़ 100% सेफ है और स्ट्रॉन्ग है, और जिस डब्बे में हम जल भरने वाले हैं उसकी भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि किसी तरह का कोई लीक ना हो, क्योंकि बाद में इस तरह की परेशानी हमें बड़ी समस्या में डाल सकती है। तो बेहतर है कि पहले ही सब चीज को देख लिया जाए, जांच परख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। अब हम निकलते हैं गंगा घाट की ओर अपने कांवड़ के लिए माँ गंगा का पवित्र जल भरने। काफी मनमोहक था यह सफर। पार्किंग से लेके गंगा घाट तक लोगों का उत्साह देखने लायक था। बहुत ही खूबसूरत सजा था सुल्तानगंज का बाजार। सुल्तानगंज की खूबसूरती और लोगों का उत्साह देख के मन तो करता है कि यहीं बस जाऊं, पर आगे का यात्रा शुरू करना पड़ेगा। हमें पहुंचना है महादेव तक। यह है सुल्तानगंज, गंगा का वो रूप जो नियमों को तोड़कर आस्था निभाती है। यहाँ माँ गंगा दक्षिण की ओर नहीं, उत्तर की ओर बहती है, जैसे भक्तों को खुद बुला रही हो। धारा उल्टी है पर भावना सीधी, बाबा तक पहुँचाने वाली। यही चमत्कार इसे बनाती है कांवड़ियों की सबसे पहली और पवित्र मंजिल। गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने कांवड़ के लिए जल भरते हैं, फिर पंडित जी द्वारा संकल्प कराते हैं। फिर गंगा जल से भरे कलश को अपने अपने कांवड़ में अच्छी तरह से बांध लेते हैं, ताकि 105 किलोमीटर तक की इस यात्रा में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सारे काम अच्छी तरह से कर हम शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। हमारा पहला स्टॉप था असरगंज, बट हम पहले से ही 6 आवर्स लेट चल रहे थे, तो खाना खाने के टाइम से वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं दिख रहा था।
जिसके कारण हम डिसाइड करते हैं कि हम असरगंज से 4 किलोमीटर पहले रुक के खाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। मोस्टली लोग थक गए थे और भूख भी लग गया था। दाल, आलू भिंडी का भुजिया, पापड़, अचार। लंबे समय के इंतजार के बाद अब समय आ गया है कुछ भोजन करने का। भोजन करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे आगे की ओर। सुल्तानगंज से 18 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच गए हैं दुबई। यहाँ से तारापुर की दूरी 4 किलोमीटर है और हमारा अगला टारगेट मनिया मोड़ की दूरी 15 किलोमीटर है। और आज दिन में धूप होने से पहले हमें किसी भी हाल में मनिया मोड़ पहुंचना है, क्योंकि धूप में चलना बहुत 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 मुश्किल होता है। सुबह का ये व्यू बहुत ही एडोरेबल था। सुबह का चलने का अपना ही मजा है। आप 100% चार्ज होते हो। बस एक ही तो काम है, बोल बम बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पैसा तो देना ही है, फ्री तो है नहीं, लेकिन कौन पिएगा इसका शरबत सुबह सुबह? कहाँ पे बना रहा है, कैसे बना रहा है? को जब पैसा का जरूरत होता है भाग जाता है, रास्ता नहीं क्या? हाँ, लगातार 15 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल है। हमें बीच में कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, थोड़ा आराम करना पड़ेगा। और हमारे साथ ही चल रहे हैं बम मोहन बम, जो कि लगभग 32 से 35 केजीज का कांवर लेके चल रहे हैं। तो उनके लिए हमारे बराबर चलना और हमारे साथ चलना थोड़ा मुश्किल है, ये स्वाभाविक सी बात है। यहाँ से बस 1 किलोमीटर आगे चल के हम रुक के आराम करेंगे और इंतजार करेंगे अपने साथी मोहन बम का। मनिया मोड़ से लगभग 5 किलोमीटर पहले हम रुक गए इस दुकान में। यहाँ हम करेंगे इंतजार अपने पीछे आ रहे बम मोहन बम का। अब देवघर के रास्ता में पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस रास्ते की बहुत ही ज्यादा फेमस फलारी जलेबी नहीं खा रहे हैं। देन सॉरी टू से, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। केले को छील के, आलू को उबाल के, मिक्सर में डाल के, उसको पीस के फलारी बम के लिए फलारी जलेबी तैयार किया जा रहा है बम जी। इस रास्ते की सबसे फेमस फलारी जलेबी की दुकान यही है बम जी। एक जलेबी खाने से आप 10 किलोमीटर तक दौड़ के जा पाएंगे बम जी। तो इस तरह की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। लगभग 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद हमारे आंखों को चैन मिला और हमें दिखते हैं हमारे मोहन बम, जिनके लिए हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हमें इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मोहन, संजय और शंकर बम हमसे अगले 60 किलोमीटर तक के लिए अलग हो जाएंगे। हम इन्हें थोड़ी देर आराम करते हुए छोड़ आगे की ओर बढ़ गए और हम निकलते हैं अपने अगले टारगेट मनिया मोड़ के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है। और हम कोशिश करेंगे कि एक बार में वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि धीरे धीरे धूप बढ़ता जा रहा है और 12 बजे से पहले हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। मनिया मोड़ पहुंचते ही हम में से मैक्सिमम लोग अपने मुख्य काम में लग जाते हैं, जो है सोना। क्योंकि खाना पीना तो होता रहेगा, सोना और शरीर को आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो हमने केवल 34 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। अभी यहाँ से बहुत लंबा तक चलना है। मनिया मोड़ में हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, जो है तेज बारिश, तेज हवा के साथ, जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से। इन्हें नहीं, इनका मन में शक्ति और महादेव के प्रति भक्ति शायद हमसे ज्यादा था।
ये है दांडी बम। ये 105 किलोमीटर का ये यात्रा दंड प्रणाम देते हुए जाएंगे, जिनमें इन्हें लगभग 20 से 25 दिन लगेगा। ये महादेव का कृपा ही है, वरना कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। मन का विश्वास को थोड़ा सा बढ़ा के हम भी बढ़े आगे की ओर, क्योंकि हमें और भी 16 किलोमीटर का यात्रा करना है आज, और हमें पहुंचना है जलेबिया मोड़ तक। वहां रात में रुकेंगे, वहीं पे आराम करेंगे। तो बोल बम बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मनिया मोड़ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच गए हैं उमरसार। उमरसार नदी इस रास्ते का एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ अक्सर लोग रुकते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। बोल बम। शाम होने को है और हम अभी भी जलेबिया मोड़ से लगभग 10 किलोमीटर पीछे हैं, और हमें अभी भी 10 किलोमीटर की यात्रा तय करना है जलेबिया तक पहुंचने को। पर पाँव थोड़ा थक गया है, अब कहीं रुकना होगा, थोड़ा आराम करना पड़ेगा, थोड़ा चाय पीना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेश होके फिर करेंगे यात्रा की शुरुआत। सबको आगे बढ़ता देख मन में तेजी से आगे बढ़ने का ख्याल आता है, पर सामने लोगों को डांस करता हुआ देख सोचता हूँ छोड़ो यार, डांस पे फोकस करते हैं। डांस करने के बाद शरीर में रिफ्रेशमेंट और पाँव में फिर से ताकत आ गया, और दर्द तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया। और हम बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट जलेबिया मोड़ के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की है। दूसरा दिन का रात का 9:45 हुआ और हम लोग पहुँचे हैं जलेबिया मोड़। यहाँ पे रात में रुकेंगे। ये दृश्य असाधारण है। मेरे प्रिय मित्र हमारे लिए खाना बना रहे हैं, जो कभी मैगी भी नहीं बनाते, आज इस यात्रा में हमारी सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज की यात्रा की शुरुआत हम लोग करेंगे जलेबिया मोड़। रात भर आराम करने के बाद सुबह तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, और इसी के कारण हम लोग जलेबिया मोड़ से सुबह को ही यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सामने जंगल का एरिया और पहाड़ का एरिया है। तो थके हुए में आप पहाड़ को पार करते हो तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। और अब हम निकल चुके हैं अपने अगले लक्ष्य किशनगंज धर्मशाला यानी कांवड़िया धर्मशाला के लिए, जहां हमें आज दिन के 11 बजे से पहले पहुंचना है। बट किशनगंज धर्मशाला पहुंचने से पहले हमें पार करना होगा सुइया पहाड़। सुइया पहाड़ में अब आपको पहले जैसे पाँव में कंकड़ तो नहीं करेंगे, क्योंकि कंक्रीट की सड़क बना दी गई है, पर इसकी कठिन चढ़ाई आपको थका देगा, बहुत ज्यादा थका देगा। यहाँ 80% आदमी मेरे आगे निकल चुके हैं और 20% लोग मेरे पीछे भी चल रहे हैं, और मैं अकेला पड़ गया हूँ बीच में। 2 से 3 किलोमीटर अकेले चलने के बाद मुझे दिखते हैं हमारे 3 साथी बम मेरे लिए इंतजार करते हुए पूर्णिया धर्मशाला के पास। तो हम यहाँ रुकेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे आगे की ओर। यहाँ से किशनगंज धर्मशाला की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, और हम बढ़ गए आगे। हमें पहुंचना है किसी भी तरह 11:30 बजे तक। कुछ दूर आगे चलते ही हमें अपना तत्कालीन लक्ष्य दिखने लगता है, किशनगंज धर्मशाला, और हम अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट पहले किशनगंज धर्मशाला पहुंच भी जाते हैं। बाहर तेज धूप होने के कारण हम अपना आगे का यात्रा शाम को शुरू करेंगे। फिलहाल यहीं पे आराम करेंगे और शाम को लगभग 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। हमारा अगला टारगेट होगा कोरियारी नदी। शाम के बज रहे हैं 5:24 और हम अभी हैं किशनगंज धर्मशाला में। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम कोरियारी नदी के लिए, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर की है, और हम कोशिश करेंगे रात के 12 बजे से पहले कोरियारी नदी तक पहुँचने का। तो बढ़ते हैं आगे बोल बम का नारा लगाते हुए। रास्ते में 2 जगह आराम करते हुए हम रात को 11 बजे पहुंचते हैं कोरियारी नदी, और यहाँ हमारा स्वागत होता है झमाझम बारिश से। एकदम नदी एकदम कदमों पे चूम रहे हैं। दिखा दीजिए वो नदी यहीं पे
अब रात को यहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है, तो हमें खाना खा के आज यहीं रुकना पड़ेगा और फिर सुबह हम करेंगे यात्रा की शुरुआत और कल पहुँचना है हमें बाबा मंदिर। बात छोटा फोन निकाला है आप लोग को मजाक नहीं किए नेटवर्क रहता है छोटा फोन तो लाल इसमें रहबे नहीं करता है बड़का में हेवे नहीं रहता नेटवर्क कौन एयरटेल में नहीं 4G चलता नहीं, अब 5G क्या चले, 4G बढ़िया से नहीं चल पाता। सुबह के 7 बज गए हैं और हम अभी भी यहीं हैं गोरियारी नदी के पास। रात भर बारिश होने के कारण नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। वैसे तो दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल ब्रिज से जाने का, बट बाबा के भक्त कहाँ रुकने वाले हैं, वो तो चलते ही जा रहे हैं। और अब हमें भी बढ़ना होगा आगे की ओर, क्योंकि हमें भी आज ही पहुंचना है मंदिर तक, हमें भी आज ही जल चढ़ाना है। मन के विश्वास को बढ़ाते हुए कदम बढ़ाते हैं बाबा नगरी की ओर। यहाँ से झारखंड गेट की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, जो हम एक बार में ही चले जाएंगे और फिर थोड़ी देर रुकेंगे झारखंड गेट पे और इंतजार करेंगे पीछे आ रहे हैं बमों का। उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। फाइनली हमारा ये यात्रा अपने आखिरी छोर पे आ रहा दिखता है और हमें दिखने लगता है बाबा नगरी, झारखंड नगरी। और झारखंड गेट से बाबा मंदिर की दूरी केवल 10 किलोमीटर की है। दिन के 9:30 पे हम पहुंचते हैं झारखंड गेट। यहाँ थोड़ा देर आराम करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। गेट पे पहुंच चुके हैं। 9 बज गया। कब पानी डालेंगे वो तो पता नहीं, अब देखते हैं पहुंचते पहुंचते कब कितना टाइम हो रहा है। सब बाबा का इच्छा पे चल रहे हैं हम लोग। हर महादेव। अरे 9 बजेगा, घड़ी थोड़ी रुकेगा। तुम लोग रुकते हो 1.5 2 घंटा एक जगह। बस यहाँ से डायरेक्ट बाबा का जल समर्पण करना और कुछ नहीं। सबका बैंक भी गया, बारिश कहाँ छोड़ा, बारिश तो पड़ते हैं। बैंक वाला तो बोला था गाड़ी में डालने, तो गाड़ी में नहीं डाला कल 20 मिनट। झारखंड गेट से हम निकलते हैं बाबा मंदिर की ओर और हम धीरे धीरे बाबा मंदिर के नजदीक जा रहे हैं। यहाँ से बाबा मंदिर की दूरी 4.7 किलोमीटर है। हम पहुंच गए हैं दर्शनिया। यहाँ से बाबा मंदिर की दूरी केवल 3 किलोमीटर है। कहते हैं कि पुराने जमाने में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, तब बाबा का मंदिर यहीं से दिखाई देता था। और हम जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, हमें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रहा था, जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। लोगों के उत्साह के बीच 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा का वो थकान दिख ही नहीं पा रहा था, मानो अभी अभी निकले हैं घर से। शिव गंगा में स्नान कर हम सब लाइन में लगेंगे बाबा पे जलार्पण कर। सावन के महीना में बाबा को जल चढ़ाने में आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और हमारे साथ कुछ अलग हुआ, जो हमें कल्पना जी की उस गाने की एक लाइन याद दिलाती है, भोला चाह लिए दिन तो रात कैसे होए। तो हम 2 बजे लाइन में लग के और 2:35 में बाबा को जल चढ़ाकर पूजा कर बाहर आ गए। एक 105 किलोमीटर की थकान भरी यात्रा पूरा करके जब हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे, तो सिंह द्वार के उस पार ही मानो सारी थकान, पीड़ा और तकलीफ पीछे छूट गई और हमारे साथ अंदर गया भक्ति और विश्वास। घंटों लाइन में खड़े लोग जब अपने आराध्य के दर्शन कर बाहर निकलते हैं, तो अपने भावनाओं को संभाल नहीं पाते। लोगों का विश्वास बाबा सब ठीक कर देंगे, बाबा सब संभाल लेंगे, उन्हें जिंदगी जीने का नया आस देता है। और बाबा कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजते। और इसी विश्वास के साथ इस साल का ये यात्रा यहीं खत्म होता है। ये यात्रा तो यहाँ खत्म होता है, पर आस्था का सफर कभी नहीं रुकता। 105 किलोमीटर हर कदम एक अलग शांति थी। अब लौट रहे हैं इस विश्वास के साथ कि बाबा फिर बुलाएंगे अगले साल, नए साल, नए जज्बे और नए सपनों के साथ। तब तक के लिए बोल बम।